हेलो डियर। तो जो भी हमारे जीएनएम सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, सब लोग के लिए प्रयास लगातार जारी है कि कितना जल्दी जो है रिजल्ट आए। ठीक है, चाहे वो वीडियो के माध्यम से डिमांड की बात हो या अलग अलग स्टूडेंट भी प्रयास कर रहे हैं, सब लोग प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, कि रिजल्ट जल्दी से जल्दी दिया जाए और प्रोसेस जो है आगे का हो। इसी प्रोसेस में एक आरटीआई भी डाला गया है रिजल्ट को लेकर। आरटीआई डाला गया है जहाँ पे पूछा गया है। आरटीआई में आप इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं, पूछ सकते हैं सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट से। तो उसी प्रकार से आरटीआई डाला गया है। आरटीआई में पूछा गया है, मेरे एक डियर हैं, थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, उन्होंने ये चीज़ें डाला, मेरे को भेजा। मैंने इस पर सोचा कि आप लोग को बता देना चाहिए कि प्रयास जारी है हर एक चीज़ के लिए कि किसी भी तरीक़ा से रिजल्ट दे और मामला जो है आगे प्रोसेस बढ़े। समझ गए, लोग बैठे हुए नहीं हैं, सारे स्टूडेंट जो है लगे हुए हैं, जो एक्टिव है, जो चाहते हैं कि जल्दी हो, सारे काम जल्दी हो, वो लगे हुए हैं अपने अपने स्तर पर। तो आरटीआई यहाँ पे एक डाला गया है। आरटीआई में जो इन्होंने आरटीआई डाला है वो सेंट्रल लेवल पर डाला है, स्टेट में नहीं डाला है। तो सेंट्रल लेवल पर जो इन्होंने आरटीआई जो डाला है, इन्होंने सेंट्रल लेवल पर जो चीज़ें होती है, आपको पता है कि नर्सिंग को सेंट्रल लेवल पर आईएनसी देखता है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल। ठीक है, अब इन्होंने जो आरटीआई डाला, आरटीआई चलिए मैं दिखा देता हूँ। आरटीआई का ये रहा डिटेल, समझ गए। आरटीआई में कुछ चीज़ें कॉन्फिडेंशियल होती है जिससे दिखाना ठीक नहीं है, मैंने उसको हाइड कर दिया है। लेकिन समझिए, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे रहता है, समझ गए, जिससे ट्रैक किया जा सकता है। दूसरी चीज़ें है यहाँ पे, वो है उनका नाम है जिन्होंने किया है। महत्वपूर्ण चीज़ें है कब फाइल किया गया है। तो ये जो फाइल किया गया है वो 30 अप्रैल को फाइल किया गया है, समझ गए। 30 अप्रैल को ये आरटीआई फाइल किया गया है। 10 रुपया, पता है कि 10 रुपया चार्जेज देने पड़ते हैं, उन्होंने दिया, सारा चीज़ें है। रिक्वेस्टेड फाइल विथ, यानी किसके साथ रिक्वेस्ट किया गया है, तो आईएनसी को रिक्वेस्ट किया गया, क्योंकि जो सेंट्रल लेवल पर नर्सिंग होता है वो आईएनसी। अब आईएनसी के पास ये जो है जाएगा फाइल आरटीआई का, समझ गए। और जो आईएनसी है वो एमपी एनआरसी को जो है अपना एमपी एनआरसी से जानकारी लेकर और एमपी एनआरसी से इस पर एक्शन लेकर वो रिवर्ट जो है जवाब जो है आरटीआई का रिप्लाई जो है वो देगा आईएनसी। ठीक है, तो ये प्रोसेस में गया है, लोग लगे हुए हैं कि किसी भी तरीक़ा से रिजल्ट आ जाए, समझ गए। और इसका रिप्लाई आने पर आपको पता चलेगा कि क्या हकीकत है, क्योंकि ये जो रिप्लाई आएगा आरटीआई का, ये कहीं ना कहीं सत्य जो है आएगा। जैसे टेलीफोन पर बात कीजिएगा काउंसिल में तो कभी कुछ बताएगा, एग्जैक्ट नहीं बताता है। ठीक है, लेकिन आरटीआई में जो जानकारी देगा कि हाँ वो आपको लगभग उस डेट तक चीज़ें हो जाएगा, उतना तक जो है ये लोग दे देगा जवाब कि हाँ इतना डेट तक आ सकता है, समझ गए। तो ये चीज़ें हैं, और जब भी इसका रिप्लाई आता है, अगर रिजल्ट पहले आ जाए इससे तो बढ़िया है, अगर रिजल्ट इससे पहले नहीं आता है तो जैसे ही रिप्लाई आएगा मैं आपको बताऊंगा कि कब तक जो काउंसिल है रिप्लाई दिया है कि रिजल्ट आएगा, समझ गए। तो यही है, और बाकी जो भी जिस स्तर से लगे हुए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग एक्टिव हैं, सब लोग चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी चीज़ें हो, क्लियर हो और जो है जीवन आगे बढ़े। अभी जीवन अस्त व्यस्त सबका पड़ा हुआ है, समझ रहे हैं। तो आप लोग भी जो है अलग अलग प्रयास कर सकते हैं, चाहे तो आरटीआई कर सकते हैं, चाहे तो ग्रीवांस लगा सकते हैं कि 3 साल का कोर्स 5 साल हो गया, हम लोग को कुछ हो नहीं रहा है। तो अलग अलग तरीके अपना सकते हैं रिजल्ट के लिए, सेकेंड ईयर हो या थर्ड ईयर हो। ठीक है, और यही चीज़ें हैं। काउंसिल से तो कांटेक्ट करने पर वो तो हमेशा 15 दिन 1 महीना ही बोल रहा है, तो उस पर तो विश्वास करना ठीक बात नहीं है। यहाँ पे अलग अलग माध्यम है, बहुत लोग सुन रहे हैं, केस भी फाइल कर रहे हैं रिजल्ट को लेकर, तो आप लोग उनको भी सपोर्ट कीजिए ताकि केस के द्वारा ही सब चीज़ अब हो रहा है एमपी में, तो इस पर भी जो है हो और रिजल्ट के ऑर्डर आ जाए, समझ रहे हैं। ये चीज़ें हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।